सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, आरकेपी ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब चुस्त हैं, दुरुस्त हैं और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। बेटा, आज हम पढ़ेंगे हमारी नूतन गुंजन बुक का पाठ नंबर 5, जिसका नाम है राजेंद्र बाबू। क्या नाम है पाठ नंबर 5 का? राजेंद्र बाबू। तो बेटा, ये तो जैसे आपने सुना है, आपको सुनते ही पता चल रहा है कि ये किसी व्यक्ति का नाम है। लेकिन अब ये व्यक्ति कौन है? कौन है ये व्यक्ति राजेंद्र बाबू? तो बेटा देखिए, आपने अपने परिवार में अपने बड़ों से सुना होगा कि पहले हमारा जो ये भारत देश है वो अंग्रेजों के अधीन था। हमारे भारत देश पर अंग्रेजों का राज था, है ना। तो जब ये हमारा भारत देश अंग्रेजों से जब आजाद हुआ था, 15 अगस्त सन 1947 में जब हमारा भारत देश आजाद हुआ, तो उस आजाद भारत देश का प्रथम जो राष्ट्रपति बने थे वो कौन थे? राजेंद्र बाबू। तो कौन है राजेंद्र बाबू? आजाद भारत देश के प्रथम राष्ट्रपति। अब देखिए, सवाल आता है, एक सवाल ये आता है कि राष्ट्रपति होता कौन है? क्या है राष्ट्रपति? तो बेटा, जो ये राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति हमारे देश का सबसे ऊंचे पद वाला व्यक्ति होता है राष्ट्रपति। जो भारत देश का सबसे ऊंचा पद जिसका है वो है राष्ट्रपति का। तो सबसे ऊंचे पद वाला व्यक्ति राष्ट्रपति कहलाता है। और एक और बेटा, जैसे जो राष्ट्रपति होता है वह हमारे देश का पहला नागरिक भी वही कहलाता है। तो आज हम अपने पाठ में राजेंद्र बाबू के बारे में ही कुछ राजेंद्र बाबू के जीवन की एक घटना के बारे में पढ़ेंगे कि राजेंद्र बाबू राष्ट्रपति बनकर उन्होंने कैसा जीवन अपना व्यतीत किया था। तो चलिए बेटा, निकालिए अपनी बुक। आप वीडियो के साथ साथ अपनी बुक से भी पढ़ेंगे पाठ को शुरू करने से पहले बेटा, पाठ में आने वाले कुछ कठिन शब्दों की ओर हम एक बार देख लेते हैं, जान लेते हैं। कुछ कठिन शब्दों के अर्थ हम जान लेते हैं, ठीक है, ताकि हमें पाठ आसानी से समझ आ जाए। तो देखिए बेटा, सबसे पहले है अंगोछा। अंगोछा क्या होता है? शरीर पोंछने का कपड़ा। उत्साह, जोश। सादगी, सादापन। सादगी मीन्स सिंप्लिसिटी, जिसको आप बोलते हैं ना, तो साधारण। सादगी, सादापन। राष्ट्रपति, देश का सबसे ऊंचे पद वाला व्यक्ति। अंतर, बदलाव। साधारण, मामूली। तो ये थे बेटा हमारे कुछ कठिन शब्द। अब शुरू करते हैं हमारा पाठ नंबर 5। तो देखिए बेटा, सुबह का समय था। गज्जन नल से एक बाल्टी भरता और उसे लेकर भवन की ओर दौड़ता। गज्जन कौन है? एक व्यक्ति का नाम है, एक आदमी का नाम है। तो क्या है? गज्जन, सुबह का समय था। गज्जन नल से एक बाल्टी भरता। किस चीज की बाल्टी भरता? पानी की। और उसे लेकर भवन की ओर दौड़ता। इस बीच नल के नीचे रखी बाल्टी भर जाती। जब वह एक बाल्टी भवन की ओर लेकर जब दौड़ता है तो आता है, तब तक दूसरी बाल्टी भर जाती है। वह उसे उठाता और लेकर दौड़ा दौड़ा भीतर जाता। जैसे ही बाल्टी भर जाती तो वो उसे उठाता और दौड़ा दौड़ा भवन की ओर दौड़ता हुआ चला जाता। तभी कंधे पर अंगोछा डाले, हाथ में धोती और लोटा लिए एक व्यक्ति वहां आया। क्या है? कंधे पर अंगोछा डाले, हाथ में धोती और लोटा लिए एक व्यक्ति वहां आया और बोला, भाई जरा बाल्टी दे दो। अब जो व्यक्ति आया है उसने किसको बोला है कि भाई बाल्टी दे दो? किससे कहा है इसने बात? गज्जन से, जो कि वहां पर पानी पहले से ही भर रहा था। हम भी नहा लें। जो दूसरा व्यक्ति आता है, अंगोछा जिसने अपने कंधे पर डाला हुआ है, तो वे व्यक्ति गज्जन से आकर कहता है, भाई बाल्टी दे दो, जरा हम भी नहा लें। अब गज्जन कहता है, तुम्हें क्या जल्दी है? कुछ देर रुक जाओ, अभी हमें भीतर पानी पहुंचाना है। गज्जन कहता है
कि अभी तुम्हें इतनी क्या जल्दी है, थोड़ी देर रुक जाओ, मुझे अंदर पानी पहुंचाना है पहले। अब आगे देखिए, बस एक बाल्टी दे दो, झट से 2-4 लोटे पानी डाल लेंगे, उस व्यक्ति ने कहा। अब वे व्यक्ति गज्जन से कहता है कि बस एक बाल्टी दे दो, जल्दी से मैं 4-5 लोटे 2-4 लोटे पानी डाल लूंगा और नहा लूंगा। अरे तुम समझते क्यों नहीं, आज सभा है। अब गज्जन उस व्यक्ति को कहता है, जब वह व्यक्ति पानी के लिए उसे बाल्टी के लिए कहता है, तब गज्जन उसे कहता है, अरे तुम समझते क्यों नहीं, आज सभा है, भीतर बड़े बड़े लोग आए हुए हैं, उनके नहाने के लिए हर कमरे में पानी पहुंचाना है, देर मत करवाओ। गज्जन ने बाल्टी लेकर जाते हुए कहा। गज्जन उस व्यक्ति को कहता है कि आज अंदर सभा है और बहुत बड़े बड़े व्यक्ति वहां पर आए हुए हैं, अब तुम मुझे देरी मत करवाओ और मुझे जल्दी जल्दी पानी अंदर पहुंचाने दो। अच्छा लाओ हम भी मदद कर देते हैं, वह व्यक्ति बोला। जब गज्जन ने उसे ऐसे कहा कि मुझे देरी मत करवाओ, अंदर सभा है और बड़े बड़े लोग वहां पर आए हुए हैं, तो मुझे जल्दी जल्दी पानी पहुंचाने दो, तब वह व्यक्ति कहता है गज्जन की बात सुनकर, अच्छा लाओ हम भी मदद कर देते हैं। उस व्यक्ति ने धोती गर्दन पर डाली, लोटा रखा और बाल्टी भरते ही दौड़ दौड़ कर गज्जन को पकड़ाने लगा। थोड़ी देर में सब कमरों में पानी पहुंच गया। गज्जन बैठकर सुस्ताने लगा। सुस्ताने मीन्स आराम करने लगा। जब सब कमरों में दोनों ने मिलके पानी पहुंचा दिया, तब गज्जन आराम करने लगा। उस व्यक्ति ने झटपट स्नान किया और गज्जन को धन्यवाद देकर वहां से चला गया। थोड़ी ही देर में सभा शुरू हुई। स्वयं सेवक नेताओं को शरबत के गिलास पकड़ा रहे थे। स्वयं सेवक जो होते हैं वो वहां पर, जैसे स्वयं सेवक जो अपनी इच्छा से जो कार्य करने वाले होते हैं वहां पर वो होते हैं, जो सेवा करते हैं वहां, तो वो होते हैं स्वयं सेवक। तो जो स्वयं सेवक थे वहां नेताओं को शरबत के गिलास पकड़ा रहे थे। गज्जन भी उत्साह से सबको गिलास पकड़ा रहा था। जब सभा वहां पर शुरू हो जाती है तब सभी वहां पर शरबत के गिलास सबको पकड़ा रहे थे और गज्जन भी उनमें ही था जो शरबत पकड़ा रहा था। अब उसने सामने बैठे व्यक्ति को गिलास पकड़ाया तो हक्का बक्का रह गया। हक्का बक्का मीन्स हैरान रह गया। अरे ये तो वही है जिन्हें मैंने बाल्टी नहीं दी थी। अब गज्जन उसको राजेंद्र बाबू को देखते ही, वह जो व्यक्ति उससे जो पानी की बाल्टी मांग रहा था वह कौन था, राजेंद्र बाबू था वो। तो अब जब उसने गज्जन ने सबको जब गिलास शरबत का गिलास पकड़ा रहा था गज्जन, तो उसने राजेंद्र बाबू के सामने भी जब गिलास पकड़ाया तो तब उन्होंने देखा और राजेंद्र बाबू को देखते ही वह हक्का बक्का रह गया, चौंक गया कि ये तो वही व्यक्ति है जिसको मैंने ये गज्जन क्या कहता है, ये तो वही व्यक्ति है जिसको मैंने बाल्टी नहीं दी थी। गज्जन को हक्का बक्का देखकर मदन मोहन मालवीय जी बोले, इन्हें नहीं जानते हो भाई, ये तो अपने राजेंद्र बाबू हैं। तब क्या है कि गज्जन ने जब इतनी हैरानी पूर्वक उसको देखा राजेंद्र बाबू को, तो मदन मोहन मालवीय जी गज्जन को बताते हैं कि ये तो हमारे राजेंद्र बाबू हैं। गज्जन ने राजेंद्र बाबू के पैर पकड़ लिए और क्षमा मांगने लगा। राजेंद्र बाबू मुस्कुराए और गज्जन को गले से लगा लिया। राजेंद्र बाबू ने उन्हें माफ कर दिया गज्जन को और उन्हें गले से लगा लिया। सादगी के पुजारी ये राजेंद्र बाबू हमारे पहले राष्ट्रपति बने। पहले राष्ट्रपति कौन बने, राजेंद्र बाबू। राष्ट्रपति भवन में रहने पर भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के रहन सहन में कोई अंतर नहीं आया। अभी जो ये राजेंद्र प्रसाद की जो बात हो रही है बेटा, ये राजेंद्र बाबू ही हैं। राजेंद्र बाबू का नाम ही राजेंद्र प्रसाद है। तो राष्ट्रपति जब बन गए थे राजेंद्र बाबू, तो राष्ट्रपति भवन में रहने पर भी उनकी सादगी में कोई बदलाव नहीं आया। वे सदा एक साधारण किसान की तरह ही जीवन बिताते रहे और देश की सेवा करते रहे। तो जो ये राजेंद्र बाबू हैं बेटा, ये राष्ट्रपति बनने के बाद भी इनके रहन सहन में कोई बदलाव नहीं आया। इन्होंने हमेशा एक साधारण व्यक्ति की तरह अपना जीवन व्यतीत किया है।
तो इस पाठ को पढ़ने से हमें राजेंद्र बाबू की घटना से क्या सीख लेनी चाहिए, क्या सीख आपको मिली है, तो ये आप सभी अपनी अपनी ऑडियो से बताएंगे कि इस चैप्टर से, इस पाठ को पढ़ने से आपको क्या सीख मिली है, राजेंद्र बाबू के किस गुण को आप अपने जीवन में अपनाना चाहेंगे। तो ये सभी स्टूडेंट वीडियो देखने के बाद, कंप्लीट होने के बाद अपनी अपनी ऑडियो ग्रुप में भेजेंगे कि आप राजेंद्र बाबू के किस गुण को आप अपने जीवन में अपनाना चाहेंगे। तो जल्दी से बेटा, आप पाठ कंप्लीट हो चुका है, अब अपनी ऑडियो आप ग्रुप में भेजेंगे।